हेलो दोस्तों, मैं दीपक तिवारी आपके अपने परिवार स्टाइलिंग ग्रुप आप स्कूल में एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, प्रीवियस क्लास की टॉपिक में मैंने आपको सिंबल कंपोनेंट्स के सिंबल के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज के टॉपिक में हम आपको लेकर आए हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ओके गाइस, तो आज की टॉपिक पर हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इसी के साथ आप सभी मित्रों को मेरा गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। चलिए दोस्तों, टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक आपकी है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कहने का मतलब दोस्तों, प्रतिरोधों के संयोग, प्रतिरोधों का जोड़ना। प्रतिरोध कितने टर्म में जुड़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला टर्म तो होता है इन सीरीज, जिसे हम आप कहते हैं श्रेणी क्रम में। दूसरा टर्म होता है गाइस इन पैरेलल, कहने का मतलब समांतर क्रम में अथवा पार्श्व क्रम में। दो आर्डर होते हैं, एक पैरेलल होता है दोस्तों और दूसरा क्या होता है, सीरीज। तो आज की टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा आपको सीरीज को लेकर। सीरीज क्या होता है गाइस, सबसे पहले डेफिनेशन जान लेते हैं। डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा है, व्हेन two or more than two resistance are connected from in the combination is said to be in series combination। कहने का मतलब दो प्रतिरोधों या दो से अधिक हो तो उनमें से जो दो रेजिस्टेंस होंगे गाइस कनेक्टेड फ्रॉम इन टू इन, और शुरू से कहां तक कनेक्ट होंगे, अंत तक होंगे, इस सेट टू बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ऐसे क्रम को हम लोग क्या कहते हैं गाइस, श्रेणी क्रम कहते हैं, श्रेणी क्रम कहते हैं, सीरीज ऑर्डर कहते हैं। नोट में मैंने लिखवाया क्या, इन दिस कॉम्बिनेशन द करंट इज कांस्टेंट। कहने का मतलब इस क्रम में, इस सीरीज के ऑर्डर में जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता है उसमें करंट क्या होगा गाइस, कांस्टेंट रहेगा। इट मींस यहां लिख सकते हैं स्मॉल आई इक्वल टू कांस्टेंट इन ब्रैकेट। ओके दोस्तों, मतलब सीरीज के ऑर्डर में आपका करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है गाइस, वह क्या होगा, कांस्टेंट। फार्मूला जान लेते हैं, टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू सम ऑफ रेजिस्टेंस। इट मींस R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस अप टू सो ऑन Rn, n टर्म तक होगा दोस्तों। ये आपका क्या है, रेजिस्टेंस। आइए इसी रेजिस्टेंस के फार्मूले को हम लोग क्या करते हैं गाइस, प्रूव करते हैं। प्रूव का मतलब होता है उपपत्ति। उपपत्ति कहने का मतलब स्पष्टीकरण। ओके गाइस, क्लियर करिएगा। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम की तरफ लेके चलता हूं। डायग्राम क्या है दोस्तों, ध्यान से समझ लीजिएगा। इस सीरीज की ऑर्डर में डायग्राम है, क्लियर करिएगा। आपके पास क्या है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, इट मींस आर यू कैन से इट इज बैटरी। यह आपके पास बैटरी है गाइस, यह आपके पास क्या है, की है, और जो की यहाँ पर बनी है वो क्लोज की है। ये क्या है गाइस, आपके पास अमीटर है। अमीटर में भी आपके पास क्या है, एक करंट को मेजर करेगा गाइस। आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगर आपके पास दो टर्मिनल है, वो टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल हो सकता है, नेगेटिव टर्मिनल हो सकता है। तो आपको मैंने बताया था जो पॉजिटिव का टर्मिनल होगा, पॉजिटिव का प्लेट होगा, पॉजिटिव का इलेक्ट्रोड होगा, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो यहां से जो प्लस चार्ज होगा गाइस, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, दे रहा है। जब इलेक्ट्रॉन इस टॉपिक पर आएगा तो यहां से बाइंड होकर यह इस प्लेट पर पहुंच जाएगा। इधर से जब दोस्तों करंट बाइंड होगा तो यक्ष टॉपिक पर आएगा। यक्ष से आने के बाद, यक्ष पर आने के बाद यह दोस्तों पॉजिटिव से होते हुए नेगेटिव पर जाएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस V1 के साथ रेजिस्टेंस के रास्ते होते हुए पॉइंट P तक पहुंच जाएगा गाइस। इसी तरीके से करंट को यह अपने इसमें लेकर आएगा, फिर पुनः इसी करंट को अपने इसमें लेके आएगा। अगर मान लीजिए यक्ष प्लेट से वाई प्लेट पर डायरेक्टली जाना चाह रहे हैं गाइस, तो यहां से जब करंट आएगा आपका तो प्लस टर्मिनल पर मिलेगा, उसके बाद वोल्टमीटर से मिलेगा, उसके बाद माइनस से मिलकर पुनः अपने वाई प्लेट पर पहुंच जाएगा। वो किसके किसके रूट को ट्रेवल करेगा, रेजिस्टेंस के R1, R2 एंड R3 गाइस, केयर करिएगा। फिर पुनः वाई प्लेट पर आने के बाद करंट वहां से निकलेगी। जब करंट निकलेगी तो यह बाइंड होगी यहां से, अब पुनः अमीटर के पास आएगी। अमीटर के पास आप देख सकते हैं पॉजिटिव प्लेट है, जब अमीटर को क्रॉस करेगी तो नेगेटिव के पास आएगी गाइस। यहां से भी करंट आपकी आगे की तरफ निकलेगी। निकलने के बाद क्लोज की पर आएगी। जो क्लोज की मैंने आपको बताया था
कुंजी ओपन होने पर करंट का फ्लो नहीं होगा, कुंजी क्लोज होने पर करंट का फ्लो होगा आसानी से। यहाँ कुंजी क्लोज है, करंट का फ्लो होगा, अगर होते ही यह कहां पहुंच जाएगा गाइस, निगेटिव टर्मिनल पर। सर्किट कब सही होती है, जब आप जानिएगा आप पॉजिटिव के साइड से चलते हैं, इट मींस पॉजिटिव के तरफ से करंट को लेकर चलते हैं, निगेटिव के तरफ करंट को लेकर वापस आ जाते हैं, तो आप समझ लीजिएगा वह सर्किट आपकी क्या है गाइस, एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टॉपिक देखिएगा, टॉपिक क्या है गाइस। अगर डायग्राम समझ आ गया है, डायग्राम को अब डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग फार्मूले को डिराइव करते हैं। हमें पता है क्या, ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ मैंने लिख दिया गाइस। ओम के नियमानुसार क्या होता है, ओम का नियम आपको मैंने बताया था, V इक्वल टू आर आई या V इक्वल टू आई आर, कुछ भी लिख सकते हैं। आर आई यहां मैंने लिख दिया, V इक्वल टू आर आई को मैंने मान लिया गाइस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। केयर करिएगा। नाउ अब ऑन सेपरेटिंग द थ्री रेजिस्टेंस, इसको अब तीन रेजिस्टेंस में अलग अलग करेंगे गाइस, केयर करिएगा। यहाँ एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, यह अगर साइड मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, अगर ए साइड आप मान लेते हैं राइट हैंड साइड। यहाँ देखो ध्यान से, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाने के लिए आपका V1 व R1 में क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा गाइस, केयर करिएगा। वहीं जब आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों डिक्रीज होंगे, आप देख सकते हैं, फिर भी करंट क्या रहेगा गाइस, कांस्टेंट रहेगा। इट मींस इस टर्मिनल में मैंने क्या लिखा, नाउ ऑन सेपरेटिंग थ्री रेजिस्टेंस, मतलब अब हम तीनों प्रतिरोधों को अलग अलग कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, V1 लेंगे, V1 इक्वल I आपका मैंने बताया कांस्टेंट रहेगा, IR1, ऐसे V2 इक्वल टू IR2, ऐसे V3 इक्वल टू IR3 बन गया गाइस। अब आपको पता है x और y के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है गाइस, V। मैंने लिखा है इफ V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x एंड y, देन मतलब x सिरे और y सिरे के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है V है, तब क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 के स्थान पे क्या रखेंगे गाइस, IR1, V2 के स्थान पे IR2, V3 के स्थान पे IR3। गाइस क्या करेंगे वर्क, V इक्वल टू I कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। नाउ वी हैव इक्वेशन नंबर सेकंड। जब इक्वेशन सेकंड आ जाएगा गाइस तो फर्स्ट इक्वेशन को लेकर सेकंड इक्वेशन से क्या करा देंगे, कंपेयर, कंपेयरिंग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये जो वैल्यू V है गाइस, यह RI को उठाकर इस V के स्थान पे मैंने रख दिया है। IR इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इन ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस R3। गाइस I से I क्या हो जाएंगे, कैंसिल, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इट मींस मैंने आपको बताया था क्या, टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू सम ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब जो तुल्य प्रतिरोध होगा वह अलग अलग प्रतिरोधों के योग के क्या होगा गाइस, बराबर होगा। गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। टॉपिक समझ में आने पर फिर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं भी समझ में आने पर आप तब पर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गाइस एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो द फिजिक्स पॉइंट यूट्यूब चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंचे। थैंक यू।